जय श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने जाना कि जिस प्रकार के अनुराग से युक्त पत्नी प्राप्त करने के बाद कोई भी पुरुष चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति जीवन में क्यों ना आए, धीर और अपराजित होता है। और अनुराग करने वाली पत्नी ढूंढी नहीं जाती बल्कि उसका निर्माण किया जाता है एक विशेष काल और परिवेश में प्रथम संस्पर्श के द्वारा। भगवती सीता राजकन्या है और भगवान श्री राम के प्रति अत्यंत अनुराग रखती हैं। अनुराग का प्रभाव कितना है उनके जीवन पर। देवी अनुसुईया के आश्रम में जाती हैं। देवी अनुसुईया सीता को उपदिष्ट करने के पहले राम के प्रति सीता के मनोभाव को जानने का प्रयास करती हैं। उन दिनों किसी भी घटना को संजोने के लिए कोई यांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, फोटोग्राफी आदि नहीं थी, बल्कि हृदय में उन स्मृतियों को सजोया जाता था। सिनेमा में गीत है, कोरा कागज था मन मेरा, लिख लिया जिस पे नाम तेरा। यदि मन निष्कलुष निर्वासना है, किसी प्रकार की वासना मन में पहले से नहीं है, और जिस समय में संबंध जोड़ा जाता है उस संबंध का गहरा प्रभाव चित्र बनता है। भगवती सीता अपने विवाह के संस्मरणों को यथावत व्यक्त करती हुई राम के प्रति अपने मनोभाव को बतलाती हुई कहती है, पुनरेव महाबाहो, नहीं कहती है, अद्यप एव भवेद भर्ता अनार्यो वृत्ति वर्जितः, अद्वैधमत्र कर्तव्यम वर्तव्यम यथा पेश मया भवेद। मेरे आर्य राम जीवन के साधनों से हीन हो जाए, श्रेष्ठ गुणों का परित्याग कर दें, इसके बाद भी उनके प्रति मेरी सेवा वृत्ति जो है जैसी आज है वैसी ही रहेगी। क्यों? तो उसका दो कारण है, एक है काल और दूसरा है संस्कार। काल क्या है भाई? धनुरंशके सुवृद्धिम भरतारंभृत्यवत भजती नारी। मिथुन लग्न के तीसरे नवमांस में उनका विवाह हुआ था। राजकन्या है, महाराज दशरथ के द्वारा भी उपहार आदि से संतुष्ट हैं। राम की सेवा करते समय उनके मन में किंचित मात्र भी जनक की पुत्री होने का भान नहीं है। संस्कार की बात की जाए तो कहती है, पाणी प्रदान काले च जत पूरा त्वग्निसन्निधौ अनुशिष्टम जनन्या में वाक्यम तदपि नेतृतम। विवाह के अग्नि के सामने मेरी माता आदि जनकपुर की स्त्रियों ने जो मुझे शिक्षा दी थी, उस शिक्षा को मैं हृदय में धारण क्यों हूं? क्या शिक्षा थी? गोस्वामी जी लिखते हैं, सास ससुर पद सेवा करिहो, पतिरुख लखी कर्म अनुसरिहो। पति को कहना न पड़े, पति और पत्नी दोनों दो तन और एक मन होते हैं। पति की भावना क्या है, पत्नी बिना कहे समझ जाती है। ये अनुरागिनी पत्नी का लक्षण होता है। आज तो यहाँ
पति बार बार किसी काम के लिए कहता है तो पत्नियां कहती कि क्या स्वयं आप नहीं कर सकते क्या? बेचारे पति वो आगे बढ़कर करना पड़ता है। ये मैं नहीं कहता कि केवल पति पत्नियां ही करें, लेकिन अनुराग जिस पत्नी में अपने पति के प्रति होगी, पति के प्रति होगा, वह अनुरागिनी पत्नी अपने पति के प्रति अपने प्रेम को पुष्ट करने के लिए सेवा का अवलंबन लेंगी ही लेंगी। यदि समय और संस्कार के महत्व को स्वीकार न किया जाए, जैसा कि आज देखा जा रहा है, आज वैवाहिक जीवन में कितनी समस्याएं हैं। या तो पति के आर्थिक समृद्धि के प्रभाव से जीवन में प्राप्त होने वाले अनुकूल भोगों के आग्रह में पत्नियां अपने पति की चाकरी करती है। ये पत्नी व्रत नहीं है, ये तो अजामे की दासी भी कर रही थी, दूधकारी की वेश्याएं भी कर रही थी। यह प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है, बल्कि यह एक व्यापार है। भगवती सीता के साथ भगवान राम महर्षि अगस्त के आश्रम पर जब जाते हैं तो सीता के चरित्र का गान करते हुए महर्षि अगस्त कहते हैं कि राम, सामान्य स्त्रियां पति के अनुकूलता में तो अनुकूल होती हैं, परंतु यदि किंचित जीवन में कोई प्रतिकूलता आती है तो पत्नियां छोड़ देती है अपने पति को। आपकी पत्नी आपके इस विषम परिस्थिति में आपके साथ आई है, इसलिए आपका यह कर्तव्य है कि अपने पत्नी के मनोभाव का सम्मान करते हुए ये जो कहें वो आप कर दें। आज नारी स्वातंत्र और नारी अधिकार की बात करने वाली संस्थाएं ये अपेक्षा रखती हैं कि पुरुष को पत्नी के जीवन में अधिकार देना होगा, सहयोगी बनना होगा। अरे कर्तव्य के पथ पर आप बढ़े तो सही, देवहूति की तरह सारे अधिकार आपके हैं, लेकिन होगा कैसे? यदि आपने समय का ध्यान नहीं रखा और प्रथम स्पर्श के समय जैसा समय रहा, उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। लग्न की बात हो रही है, जार शक्ता क्रिया लगे वृत्ति भ्रष्टा विश्वोदय। मेष राशि लग्न में यदि सिंदूरदान हुआ तो अविवाहिता अपने पति के प्रति प्रेम न करके किसी अन्य पुरुष के प्रति आसक्त होगी। वृष लग्न में यदि विवाह हुआ, सिंदूरदान हुआ तो वृत्ति भ्रष्ट होगी। कर्क लग्न में यदि विवाह हुआ तो उल्टा होगी, अपने कुल गौरव की मर्यादा का ध्यान नहीं रखेगी, नृशंस होगी। सिंह लग्न में यदि विवाह हुआ तो सद्या प्रसूता होगी या बंध्या होगी। वृश्चिक लग्न में यदि विवाह हुआ तो नित्य और स्थिर चित्त की होगी, और धनु लग्न के पूर्वार्ध में हुआ तो उल्टा होगी। मकर या कुंभ लग्न में हुआ तो पर पुरुष के प्रति उसकी आसक्ति होगी। यदि मीन लग्न में हुआ तो पति और पत्नी दोनों दुराचारी होंगे। ये तो लग्न की बात हो गई। जो कल हम लोगों ने मिथुन, कन्या, तुला और धनु के उत्तरार्ध लग्न के वैशिष्ट को जाना, इन अनुकूल लग्नों के होने के बाद भी यदि नवमांसीय स्थिति प्रतिकूल हुई तो भूमते पुरुष तृतीय पाणी ग्रहणे क्रियांशके। मान लिया यह तुला लग्न में विवाह हो रहा है, लेकिन मेष नवमांस से सतवन नवमांस, तो तुला का प्रभाव नहीं पड़ेगा मिलेगा जीवन में, बल्कि मेष नवमांस का प्रभाव पड़ेगा। उस स्त्री के जीवन में अपने पति को छोड़ करके और दो पुरुष होंगे। कामयते वृषभे गौरपि कामातुरम कामातुरा और भर्त्यानुजाम अपने पति के छोटे भाइयों के साथ वह कामातुरा होकर आसक्त होगी और रक्त होगी। यदि वृष राशि के नवमांस में लग्न में वृष का नवमांस,
अश्रद्धेन त्यक्त्वा पतिम विचरति कूली लगे अन्य देशस्तु। कर्क नवमांस में यदि सिंदूरदान हुआ तो संयत लोगों से छुपती छुपाती हुई अपने पति को छोड़ करके अपने काम पिपाशा को शांत करने के लिए यत्र तत्र जार पुरुषों की खोज करती फिरेगी। रोदन शीलातीव वृश्चिक भागे पैतृक कुलानुरक्ता सिंहांशोद्वाहिता कन्या। यदि सिंह नवमांस में विवाह हुआ, पाणी ग्रहण हुआ, सिंदूरदान हुआ, तो वैसी स्त्री ससुराल के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करके अपने मैके के प्रति आसक्त होगी। बहुत सी ऐसी स्त्रियां मिलेगी विवाह के बाद ससुराल नहीं रहना चाहती, ससुराल जाती हैं तो मैके वालों के यहाँ वहां से किसी न किसी ब्याज से कुछ न कुछ धन भेजती रहती है। ये सिंह नवमांस का प्रभाव है। रोदन शीलाती व वृश्चिक भागे प्रिया भरतु। यदि वृश्चिक नवमांस में विवाह हुआ तो पति के प्रति तो उसके मन में अनुराग होगा, प्रेम होगा, परंतु कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि पति के द्वारा उपेक्षित होगी और जीवन पर्यंत रोते बीतेगा। मृग भागे पुरुषाणाम न जाति तृप्तिम सुप्रसिद्धापि। मकर नवमांस में यदि जन्म हुआ तो अनेक पुरुषों के साथ लैंगिक संबंध बनाने के बाद भी उसकी काम प्रवृत्ति शांत नहीं होगी, भले ही वह अपने जीवन में किसी कारण से प्रतिष्ठित ही क्यों न हो। अब व्यभिचरति कुंभ भागे पीतते यज्ञे दीक्षिता नारी। कुंभ नवमांस में यदि विवाह हुआ तो यज्ञादि शुभ कार्यों में दीक्षित होने के बाद भी वह ऐसे अवसर को ढूंढेगी कि वहां उसके कामनाओं को शांत करने वाला कोई मिल जाए और कर दे। और सौभाग्यवती चपला प्रहसती अब प्रहसित बदनापि मीनांशी। मीन नवमांस में यदि विवाह हुआ तो वह सौभाग्यवती होगी, उसके जीवन में पति का सुख प्राप्त होगा, ससुराल में समृद्धि होगी, भोग मिलेगा, परंतु वह चपला होगी, चंचला होगी और हर किसी से हंस हंस कर बात करती रहेगी। ऐसी स्त्रियां यदि आपके जीवन में आ जाएं तो आपके जीवन की क्या स्थिति हो सकती है। परिवार न्यायालय में पारिवारिक परिवाद में अपराध विवेचन क्रम में पक्ष प्रतिपक्ष के वकीलों के द्वारा जिस प्रकार के अवांछित प्रश्न किए जाते हैं, आप सोच सकते हैं आपका जीवन कैसा होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन, आपके बच्चों का वैवाहिक जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, तो प्रदर्शन के आग्रह से बचते हुए विवाह के समय और संस्कार को महत्व दें। ये मैं नहीं कहता कि यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप अपने सामर्थ्य के अनुरूप व्यवस्था न बनाए। विवाह हो जाने के बाद हमारे जयमाल की मर्यादा है। विवाह के बाद वर और वधू दोनों एक दूसरे को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए माला पहनाए। ये वर वधू का अभिनंदन है एक दूसरे के द्वारा। उसी समय आपको जितना कुछ आयोजन करना है सारा आयोजन करें, बहुत लोगों को बुलाएं, उनको भोजन करें, उनका आशीर्वाद लें। इसके लिए आपको रोका नहीं गया है, परंतु विवाह के पहले के जो आयोजन है उन आयोजनों को नियंत्रित करके अपने और अपने बच्चों के जीवन में एक योग्य पत्नी, एक अनुरक्त पत्नी की व्यवस्था करें। यदि पत्नियां अच्छी होंगी तो पति को नियंत्रित कर लेंगी, लेकिन यदि पत्नी प्रतिकूल हो गई
तो कोई पति अपने पत्नी को अपने अनुकूल बना पाएगा, यह कहना संदेह है। श्री प्रद धन्यवाद। जय श्री नारायण। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि परिचर्चा को आगे बढ़ाने में सुविधा हो। जय श्री नारायण। शेष